और सिटी हलचल का संडे स्पेशल का आपको इंतज़ार रहता है ना, इंतज़ार रहेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आपसे जुड़ी खबरें हम संडे स्पेशल में विशेष तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो अब 3 अलग अलग आयाम हैं, तीनों आयामों में 3 ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर बैठकर सोचने की, समझने की और एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं। क्यों शिक्षा की बात कर रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी की प्राथमिकताओं में शिक्षा ही सबसे पहले नंबर पर आता है, स्वास्थ्य के साथ। और ऐसे में शिक्षकों का ये व्यवहार सिटी हलचल पर आपके सामने है। निर्णय आप लीजिए, क्या ये योगी सरकार की नीतियों को पलीता लगाने का एक षड्यंत्र है या ऐसे टीचर सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है? जरा सोचिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में सैनिक स्कूल की स्थापना कर रहे थे, ईंट रख रहे थे, तभी ठीक उसी समय मेरठ के उच्च प्राथमिक विद्यालय राली चौहान में योगी शासन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। अभी ज्यादा समय नहीं बीता है जब योगी सरकार की तरफ से एक फरमान, एक जियो जारी हुआ था कि किसी भी बच्चे के साथ कोई मारपीट नहीं की जाएगी, कोई अपशब्द नहीं बोला जाएगा, कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं की जाएगी जिसमें बच्चे अपने आप को एडजस्ट ना कर पाए। लेकिन शनिवार का दिन इन सब आदेशों को धता करता हुआ नजर आया, क्योंकि एक शिक्षक के हाथ में था पाइप और फिर थे 4 बच्चे। जी हाँ, इन आदेशों के बावजूद इन चारों बच्चों की पाइप से जबरदस्त धुनाई की गई और कार्तिक नाम का जो ये बच्चा है, जो ये बहादुर बच्चा है, जिसके पेरेंट्स बहादुर हैं, उनकी वजह से ये मामला सामने आया है। नहीं तो फिर शिक्षकों का जो नेक्सस है वो इस खबर को दबा देता, पेरेंट्स पे दबाव बना देता, आपके बच्चे को टीसी दे दी जाएगी अगर आप कुछ बोले तो। जी हाँ, ये खबर है। इन 4 बच्चों में से 3 ने तो डर के मारी कोई शिकायत नहीं की। चौथा बच्चा कार्तिक भी शिकायत नहीं करता, लेकिन पाइपों से उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा गया था, वो जैसे ही घर पर पहुंचा तो उसके माता पिता ने उसकी हालत देखकर अपना सिर पकड़ लिया और दलित माता पिता ने हिम्मत कर शिक्षक विकेश को फोन किया। शिक्षक विकेश ने फोन नहीं उठाया। हमारी जितनी भी बातचीत हो रही थी उस बातचीत में ये पता चला कि ये दलित माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफ़ी संजीदा है और टीचर्स को काफ़ी सहयोग करते हैं और टीचर्स का मान सम्मान ना बिगड़े, इसलिए पूरे मान सम्मान के साथ अपने बच्चों को टीचर्स की रेस्पेक्ट करने के लिए कहते हैं। लेकिन देखिए, जब शिक्षक विकेश ने कोई फ़ोन नहीं उठाया तब थक हार कर ये पेरेंट्स, दलित पेरेंट्स पहुंच गए परीक्षितगढ़ थाने में और वहां पर उन्होंने थानेदार साहब को, साहब बोल रहा हूं, थानेदार साहब को तहरीर दी और मेडिकल कराने की अपील की। बड़ी मुश्किल से किला परीक्षितगढ़ के इस थाने में मेडिकल के लिए सिपाही के साथ भेजा गया तो पता चला वाकई कान में और दूसरी जगहों पर चोट आई है। पेरेंट्स ने मांगा कि हमें मेडिकल रिपोर्ट दे दी जाए, लेकिन एसएचओ अजीत कुमार ने मेडिकल रिपोर्ट देना तो दूर, तहरीर की साइन करी हुई कॉपी भी नहीं दी और मामले को दबाने में लग गए। शुक्रवार शाम से फिर इन पेरेंट्स के सामने जब कोई चीज़ नहीं बची, कोई तरीका नहीं बचा, तो उन्होंने इंस्टाग्राम और फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया का सहारा लिया और छात्र कार्तिक और अपनी तस्वीरें, अपने बयान उन्होंने सोशल मीडिया पर डाले। और जैसे ही सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हुई तो बीएसए आशा चौधरी तुरंत सक्रिय हुई। उन्होंने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच सौंप दी। सिटी हलचल के पास पुख्ता जानकारी है कि खंड शिक्षा अधिकारी ने खबर को सही पाया है और बीएसए आशा चौधरी ने सिटी हलचल से टेलीफोनिक बातचीत में आश्वासन दिया है कि दोषी शिक्षक विकेश के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। वहीं दिन भर प्रधानाध्यापक समेत सभी
शिक्षक नेता इस मामले को दबाने में लग गए हैं। मेडिकल हो जाने के बावजूद थाना भावनपुर पुलिस 2 दिन से इस केस को दबाने में पूरी तरीके से लगी हुई है और जब हम बार बार फोन करते हैं तो कार्यवाहक एसएचओ फोन नहीं उठाते। ग्रामीणों में काफी रोष है। अब देखना है सोमवार को क्या इस मामले की लीपापोती की जाती है, दलित बच्चे को न्याय मिलता है या नहीं, या फिर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनादेश हैं उनकी धज्जियां उड़ाकर इस केस को एक फाइल में बंद कर अलमारी में बंद कर दिया जाता है। विकेश जी वे बच्चों के बार बार मारपीट करते हैं। अब तो ज़्यादा दिक्कत करती। पहले एक बच्चे आग तोड़ दिया, एक हाथ तोड़ दिया। उनका काम यही होता है, जाति सूतक गाली देते हैं। कल इस बच्चे को पीटा उन्होंने तगड़ा कर, हाथ में चोट है, पैर में, हाथ में, सब जगह चोट है और ये बोल रहे हैं जो तुम्हारी बस क्यों कर लेना। ऐसा थोड़ा कैसे बहस में डंडा बजा रहा है फालतू की। कोई भी नू नहीं कह रहा कि भाई इसके बच्चे की गलती है, सब उसी गलती बता रहे।